हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आज हम रेलवे द्वारा विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्योंकि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं रेलवे के द्वारा पूछे जाते हैं, जो कि आपका आने वाला एनटीपीसी के एग्ज़ाम है, ठीक है, आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम, आने वाले लोको पायलट का एग्ज़ाम है, उनमें ये क्वेश्चन जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। खास करके ये जो अभी नेक्स्ट एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उनमें तो ये आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम में हाई होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर मात्रा है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इनमें से जो है कि कौन वेक्टर मात्रा है, ठीक है, उसको बताना है, मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी बताना है, ठीक है। यहाँ पे पहचान है कि कौन सा आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपको पता होगा कि ये सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है, ठीक है। तो वो आप बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ए फर्स्ट ऑप्शन है कि ऊर्जा, बी है आपका तापमान, सी है बल और डी है चाल, ठीक है। यहाँ पे आपको वेक्टर क्वांटिटी बताना है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारा सिर्फ बल है, ठीक है। फोर्स जो होता है, जिसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ए में ये आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब सदिश क्वांटिटी है, ठीक है, सदिश इकाई है, जिसका यहाँ पे बोलेंगे सदिश क्वांटिटी किनको बोलते हैं, सदिश मात्रा उनको बोलते हैं जिनकी हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ में उनका डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है, सदिश इकाई बोलते हैं। तो ये हमारा बल जो है सदिश इकाई में आता है, और तापमान जो होता है टेम्परेचर, वो हमारा अदिश हो जाएगा, ठीक है, अदिश राशि है। वही हमारे पास जो है ऊर्जा, वो भी अदिश राशि में आएगा, और चाल भी हमारा क्या है, अदिश राशि में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, चाल हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सारे के सारे हमारे अदिश राशि में आएंगे। सिर्फ एक ही है जो हमारा बल जो है कि किस में आ जाएगा, ये सदिश राशि के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगले में आते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो सदिश राशि इनमें से पहचानना है कि जो कि नहीं है ना, सदिश राशि नहीं है मतलब अदिश राशि पहचानना है, ठीक है। तो फर्स्ट बोल रहा है वेग। वेग तो आपका क्या होता है, सदिश राशि होता है, ठीक है। वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। इसका आपका जो फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और संवेग, संवेग भी आपका क्या होता है, सदिश राशि होता है। संवेग को आपका मोमेंटम भी बोलते हैं। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको याद करते चलें, ठीक है। न्यूमेरिकल आ जाता है तो इन फॉर्मूले पे सिंपली मास और वेलोसिटी दिया रहेगा, तो संवेग आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगला है कोणीय वेग, ठीक है। तो ये भी हमारा किस में आ जाएगा, सदिश क्वांटिटी में आता है। टू पाई एन अपन 60 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो अब आते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान ही एक ऐसा है जिसको मास बोलते हैं, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, ये आपका एक अदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था सदिश राशि कौन नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ द्रव्यमान जो है कि सदिश राशि नहीं है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसके लिए सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में पूछ रखा है कि निम्नलिखित एम्पियर क्या नापने की इकाई है, ठीक है। एम्पियर में हम किस चीज़ को नापते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है करेंट, सेकेंड ऑप्शन है आपका प्रतिरोध, सी और आपका पावर है, और डी है आपका क्या, वोल्टेज। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। तो एम्पियर जो होता है वो करेंट को मापने की इकाई होता है, ठीक है। करेंट जो होता है इसका सिंबल हम आई से लेते हैं, ठीक है, प्रवाहित धारा, ठीक है। तो करेंट बोले या प्रवाहित धारा बोले, ठीक है, तो उसको मापते हैं हम एम्पियर में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, क्यू अपॉन टी के इसका फॉर्मूला होता है ना। तो क्यू अपॉन टी किसका होता है, करेंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले को भी याद करते जाना है, ठीक है। तो इसी को हम एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला याद रखना है कि प्रतिरोध के लिए आपका जो होता है आर इज इक्वल टू वी बाई आई होता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ओम्स लॉ में आपका क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर ना। तो आई को आप शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, तो आर इज इक्वल टू वी बाई आई मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिरोध का यहाँ से फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है। वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज की बात करें, ठीक है, तो वोल्टेज को हम वोल्ट में मापते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये वोल्ट में मापा जाता है वोल्टेज को, ठीक है। तो यह सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। पावर की बात करें तो पावर क्या होता है, पावर जो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, मतलब कि वर्क बाय टाइम होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका पावर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका यूनिट एम्पियर नहीं इसमें मेजर करते हैं, ठीक है। पावर को हम वाट में मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो
या फिर जूल पर सेकेंड में हम मेजर करते हैं, ठीक है, एसआई यूनिट जूल पर सेकेंड, ठीक है, इसी को वाट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वाट में मेजर करते हैं या फिर आपका जूल पर सेकेंड में वो पावर का होता है। तो अदर यूनिट को भी याद करते चलें कि किसमें किसको मापते हैं। प्रतिरोध को जो है ओम में मापते हैं, ठीक है, इसका एसआई यूनिट ओम होता है, ठीक है। और वोल्टेज का वोल्ट होता है, ठीक है, एसआई यूनिट। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके प्लेलिस्ट में हमने बहुत सारे एनटीपीसी के लिए जो है कि आने वाले जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पे जाकर के उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, सो दैट आपके एग्जाम्स में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे। सिर्फ हम यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, इसके साथ में जितने ऑप्शंस हैं उनको भी हम समझते जा रहे हैं कि बाई चांस क्या है कि ऑप्शंस वाले अदर क्वेश्चंस भी वेरी करके चेंज करके बनाया जाए तो आप उसको भी करने में सक्षम रहें, ठीक है। तो यहाँ पे अदिश राशि बताना है कि अदिश राशि कौन सा होता है, ठीक है। तो बल आघूर्ण है, और सेकेंड है आपका ऊर्जा, और थर्ड है संवेग, और डी है ये सभी, ठीक है। तो अदिश राशि बताना है, तो अदिश राशि कौन सा होता है, तो हमारा ऊर्जा जो होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, एनर्जी जो होता है जिसको हम जूल में मापते हैं, ठीक है, ये हमारा एक अदिश राशि के अंतर्गत आता है, जिसको इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है। एसआई पद्धति में हम लेंस की शक्ति जो होती है उसको हम किस में मापते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका दे रखा है वाट, सेकेंड है ऑप्टर, और थर्ड है आपका डायोप्टर, और फोर्थ है आपका न्यूटन। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा, तो लेंस की शक्ति को हम डायोप्टर में मापते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। न्यूटन जो होता है वो फोर्स का होता है, मतलब कि बल को हम मापते हैं आपका न्यूटन में, ठीक है। न्यूटन एसआई यूनिट बल का होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है, कि ये भी पूछा जा सकता है। वॉट किसका होता है, तो वॉट हमारा पावर बोल लें, ठीक है, या फिर शक्ति, ठीक है, पावर बोलें या फिर शक्ति बोलें, ठीक है। तो इसको हम किस में मापते हैं, तो इसका यूनिट जो होता है वाट होता है, या फिर इसी को आपका जूल पर सेकेंड में भी मापते हैं पावर को, ठीक है। तो जूल पर सेकेंड भी दिया रहे ऑप्शन में, ठीक है, तो भी आपका वो भी आंसर सही होगा पावर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति पूछा था, तो लेंस की शक्ति हम डायोप्टर में मापते हैं, ठीक है। इसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं डी यूज करते हैं डायोप्टर का, ठीक है, तो कैपिटल डी लिखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है कि एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति 2 डायोप्टर है, ठीक है। एक लेंस है जिसकी प्रकाशीय शक्ति जो है ना 2 डायोप्टर दे रखा है, ठीक है। यहाँ डी का क्या अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे जो डी है उसका क्या मतलब है, तो आपको तो अभी आंसर में क्वेश्चन पढ़ते समय ही बता दिए कि डी का क्या मतलब है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट में दूरी दे रखा है, बी में आपका फैलाव, सी में आपका डायोप्टर दे रखा है, और डी में यहाँ पे श्रेणी है। तो कोई यहाँ पे आपका क्या है कि जस्ट क्वेश्चन रीड करते समय बताएं कि डायोप्टर डी का क्या मतलब होता है, डायोप्टर होता है या फिर प्रकाशीय शक्ति का मात्रक डायोप्टर, ठीक है, ये प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है डायोप्टर, ठीक है। तो ये भी दिया रह सकता है प्रकाश शक्ति का मात्रक है डी, ठीक है, तो ये भी सही होगा, या फिर डायोप्टर, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। ओके, डिस्टेंस नहीं बताना है, डी देख करके डिस्टेंस नहीं लगाना है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए इसने डी दे रखा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और डिग्री भी दे रखा है, ठीक है, श्रेणी में यहाँ देखें डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंट, ठीक है, फैलाव का इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो डाइवर्जेंस होता है, तो इसी वजह से ये जो है ना सब डी डी वाले हैं, डिस्टेंस इसका होता है, तो इसमें भी डी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पावर जो है कि शक्ति के लिए पूछा गया है, इस वजह से वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा डायोप्टर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो इंग्लिश में इसमें पढ़ेंगे तो ये इसमें इंग्लिश में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, लेकिन हिंदी में आप आसानी से इसमें समझ जाएंगे ये ऑप्शन देख करके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, ठीक है। खाद्य ऊर्जा जो होता है उसको हम किस में मापते हैं, कौन सा यूनिट के साथ में मापते हैं वो बताना है। ए ऑप्शन है जूल, बी है आपका क्या कैलोरी, सी है अर्ग, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो कैलोरी सही होगा, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पे जितने भी हैं सबके सब ऊर्जा के ही मापक हैं, ठीक है। ऊर्जा को जूल में भी मापा जाता है, कैलोरी में भी मापा जाता है, अर्घ में भी मापा जाता है, लेकिन खाद्य ऊर्जा आ जाए ना, ठीक है, जैसे ही खाने वाली ऊर्जा होती है, जैसे कि हम कोई भी खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो वो खाद्य ऊर्जा में आता है, ठीक है। खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो उसको हम कैसे मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं ना, कि कितनी कैलोरी है इस खाने में, कितना कैलोरी है, ठीक है। तो खाद्य ऊर्जा जहाँ देखें आपको माइंड में याद आना चाहिए कि हमें खाना खा रहे हैं ना, तो ये देख
करके खाना खाते हैं कि इसमें जो है कि कितना कैलोरी हमें मिलने वाला है, ठीक है, कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा, ठीक है, तो वो आपका खाद्य ऊर्जा के अंतर्गत होता है, ठीक है। तो जूल भी आपका क्या है कि सिर्फ ऊर्जा पूछता तो क्या बोलते हैं, सिर्फ ऊर्जा रहता है ना, खाद्य ऊर्जा की जगह सिर्फ ऊर्जा, तो ये जूल आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। और वही सीजीएस यूनिट ऑफ ऊर्जा पूछता, ठीक है, कि सीजीएस यूनिट में जो है, सीजीएस इकाई में ऊर्जा को किस में मापते हैं, तो अर्घ में होता है, ठीक है। तो 1 जूल जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसका कन्वर्जन भी याद रखें, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जूल जो होता है एसआई यूनिट होता है ऊर्जा का, और ये अर्घ जो होता है वो सीजीएस यूनिट होता है, ठीक है। लेकिन खाद्य ऊर्जा की बात करें तो कैलोरी में मापते हैं हम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसके लिए सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है ना। यहाँ पे ओलंपिक चिन्ह जो होता है उसका क्या अर्थ होता है, तो इसका याद रखना है निरंतरता, ठीक है। ओलंपिक चिन्ह जो है उसका अर्थ होता है निरंतरता। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है निम्नलिखित में समय कौन सा मात्रक नहीं है, ठीक है। इनमें से बताना है कि समय का मात्रक कौन सा नहीं है, ठीक है, उसको बताना है, ठीक है। समय का मात्रक यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट प्रकाश वर्ष, सेकेंड है अधिवर्ष, सी है आपका चंद्रमाह, और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। दूरी का मात्रक होता है प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई टोटल दूरी, कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष कभी भी इसलिए वर्ष लगा हुआ है कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछी हुई है, आपका एनटीपीसी के भी एग्जाम में पूछी हुई है, लोको पायलट के भी एग्जाम में ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन जो रहता है कि प्रकाश वर्ष डाल दिया जाता है कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, जिससे बच्चे वर्ष देख करके कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये तो वर्ष जो होता है टाइम का होता है, लेकिन ये टाइम का नहीं, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का यूनिट है, जिसमें आपका प्रकाश जो है एक साल में जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है, ठीक है। इसकी परिभाषा भी आपको याद रखना है, ठीक है। अधिवर्ष जो होता है समय का आपका मापक होता है, ठीक है। अधिवर्ष कौन से वर्ष को बोलते हैं, तो ये भी याद रखें, ठीक है। जिस माह में आपका मल माह आता है, ठीक है, मल मास आता है। मल मास मतलब कि क्या, कि एक एक्स्ट्रा आपका महीना आ जाता है, हिंदी का एक एक्स्ट्रा महीना ऐड हो जाता है, उसको अधिमास बोला जाता है, ठीक है। मल मास वाले जो महीने होते हैं, ठीक है, मल मास वाले, ठीक है, उनको अधिवर्ष बोला जाता है। चंद्रमाह क्या होता है, तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको चंद्रमाह बोलते हैं, जो कि 29.5 दिन का समय होता है, ठीक है। 29.5 दिन में चंद्रमा जो होता है पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगाता है, जिसको आपका चंद्रमाह बोला जाता है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आपका तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 जो है कि जो कि आपका समय का मात्रक नहीं है, ठीक है, प्रकाश वर्ष। बाकी सब तो ये क्या है, ये भी समय का मात्रक है, ये भी समय का मात्रक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन से है, ठीक है। इनमें से जो है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक का नाम बताना है। ए ऑप्शन दे रखा है स्टोमेटा, बी है जड़, सी है हरित लवक, और डी है पत्ती। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, तो प्रकाश संश्लेषी अंग जो होता है वो हरित लवक होता है, ठीक है। ये तो इनमें ऑप्शन देख करके ही समझ में आ जाता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी यहाँ पे कौन सा होगा, हरित लवक होगा। ये कहाँ पाई जाती हैं, तो पत्तियों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो जड़ तो क्या होता है कि मिनरल और वाटर को लेने के लिए मदद करता है। स्टोमेटा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और को लेने के लिए और ऑक्सीजन को छोड़ने में मदद करता है, ठीक है, स्टोमेटा। तो ये याद रखना, गैसेस को एक्सचेंज करने में पूछेगा कि गैसों को एक्सचेंज करने में, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेने, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ने में कौन मदद करता है पौधों में, तो बताएंगे यहाँ पे आपका जो है कि स्टोमेटा है ना, गैस एक्सचेंज में, ठीक है, गैस एक्सचेंज। वही आपका क्या बात करें कि यहाँ पे जो है कि मिनरल और वाटर लेने में, ठीक है, तो आपको क्या बताएंगे, रूट, ठीक है। मिनरल प्लस वाटर के लिए आपका रूट होता है, ठीक है, जिससे आपका ये पानी जो है ऊपर जाता है, ठीक है। और क्या है, हरित लवक जो होता है क्लोरोप्लास्ट, ये पत्तियों में पाया जाता है, जो कि आपका यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, फोटोसाइंथेसिस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और पत्तियों में ये पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा स्वीटेबल होगा, ठीक है, फोटोसाइंथेसिस। और पत्तियों के साथ में जो है ना कि सिर्फ आपका डी क्यों नहीं होगा, ठीक है, पत्ती भी तो होना चाहिए, लेकिन डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि हरित लवक ना पौधे के और भी कुछ हरे भाग होते हैं उनमें भी पाया जाता है, ठीक है।
तो इसी वजह से वो भाग भी फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। जैसे कि आपका तना का जो सॉफ्ट वाला तना है जो कि ग्रीन कलर का दिखता है, उसमें भी कुछ हरित लवक पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम है, जो कि पत्ती नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से हरित लवक आपका यहाँ सही आंसर होगा, ना कि पत्ती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताना है कि खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किसका उपयोग नहीं होता है। ए ऑप्शन है एलपीजी, बी है आपका बायोगैस, सी है सीएनजी और डी है कोयला। ठीक है, तो कोयला का तो आपका गाँव वाले एरिया में तो यूज हो ही जाता है, और एलपीजी का भी यूज होता है। ठीक है, बायोगैस का भी यूज होता है। सिर्फ सीएनजी है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका हम जो है खाना बनाने में यूज नहीं करते हैं। ऑटोमोबाइल को चलाने में यूज किया जाता है, कारों को चलाने में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, और ऑटोज को चलाने में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसके लिए सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पूछा है कि ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का क्या सही मात्रक है वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टर, बी है आपका कैंडेला, सी है न्यूटन और डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो कैंडेला होता है। ठीक है, सी डी लिखते हैं इसको, है ना, कैंडेला को। ये ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। इसको हम बोलते हैं आपका ज्योति तीव्रता या बोल लो। ठीक है, या लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये कैंडेला से मेजर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर लुमिनस इंटेंसिटी भी रहे या फिर ज्योति तीव्रता रहे। ठीक है, प्रकाश की ज्योति तीव्रता भी रहता है। ठीक है, तो वो भी आपका कैंडेला ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को अलग फॉर्म में भी करके पूछे तो आप इसको सही से आंसर कर पाए। ठीक है, फोर्स के लिए न्यूटन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रखा है कि सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, सौर सेल जो होता है वो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है वो आपको बताता है। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा में सौर सेल जो होता है विद्युत ऊर्जा में आपका क्या है, सौर ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है। ठीक है, ये बताना है आपको। मात्रकों का जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है वो कब लागू किया गया है। तो 1971 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर 20 के लिए सही आंसर है। ठीक है, कि 1971 में मात्रकों का एसआई यूनिट जो है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट का जो लागू किया गया था वो 1971 में लागू किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पे इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। ठीक है, इंसुलिन जो है कि एक आपका डायबिटीज पर्सन को लगाई जाती है। ठीक है, तो वो उसका आविष्कार करने वाले जो इंसान है उनका नाम बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है इजक मैन, बी है बेटिंग, सी है आपका डोगमाग और डी है एच.जी. खुराना। कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर जाने वाला है वो आपका बेटिंग के साथ में जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने जो है कि आपका ये इंसुलिन का डिस्कवरी की हुई थी। ठीक है, तो डायबिटिक पर्सन को जो इंजेक्शन लगाई जाती है, ठीक है, उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रखने के लिए। ठीक है, तो ये आपका इंसुलिन होता है। ठीक है, डायबिटीज पर्सन को मधुमेह हिंदी में लिखा रहेगा, तो मधुमेह वाली बीमारियों में आपका ये इंसुलिन का यूज किया जाता है। ठीक है, और इसके जो डिस्कवरर है वो बेटिंग है। ठीक है, तो ये हमने टोटल 15 क्वेश्चंस ले रखे थे, सो दैट आपका कम क्वेश्चंस ले, लेकिन अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ में, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ में, और इसी के साथ में 15 क्वेश्चन के साथ में इनके ऑप्शंस के थ्रू हमने और बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट करके उनको समझाए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के और भी कंटेंट्स को हमने क्रिएट करके अब प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखे हैं, तो उनको जा करके जरूर से वॉच करें। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।